वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम nth टर्म ऑफ एन एपी के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसका बेसिक वीडियो अलग से बना हुआ है जिसमें सारे कंसेप्ट दिए हैं। कंसेप्ट समझ लीजिएगा, दो ही फॉर्मूले हैं मेन, nth टर्म ऑफ एन एपी और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। दोनों फॉर्मूले अगर क्लियर है तो बहुत ईजी हो जाएगा, दो ही कंसेप्ट है मेन। बस क्वेश्चन समझना में चैलेंजिंग पार्ट है। चलिए, 21 में पूछा गया है सीबीएसई में 2 मार्क्स में। क्या बोला है? विच टर्म ऑफ एन एपी इज 49/2। एपी आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है और ये पूछा है कि ये जो 49/2 है ये कौन से नंबर की टर्म है। विच टर्म मतलब हमें नंबर कौन सा इस टर्म का वो बताना है, मतलब हमें एन पता करना है। ठीक है, तो चलिए एपी को लिख लेते हैं हम। हमारा जो एपी दिया है -11/2 -3 -1/2, ये क्या दिया हमें? एपी दिया है। अगर एपी दिया है मतलब कॉमन डिफरेंस डी तो सेम ही होगा। ठीक है, तो डी हम पता कर सकते हैं कि डी क्या है, फर्स्ट हम पता कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर जो दी है 49/2 इसकी आखिरी टर्म है, तो ये लिख लेते हैं हम। ये कहाँ तक जा रही है? एपी 49/2 कहीं तक जाएगी, हम ये ले लेते हैं कि ये 49/2। और हमें यही बताना है कि कौन से नंबर पर है, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर की टर्म है, सेकेंड नंबर की, थर्ड नंबर की। ये कौन से नंबर की टर्म है नहीं पता, ये हमने nth नंबर की टर्म ले लिया, तो यहाँ पर n ही पता करना है। फॉर्मूला an का रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारी a होती है, a1। a1 मतलब a, ये तो हमारे पास है माइनस का 11/2। रैशनल से बचना चाहते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 11 का आधा मतलब 5.5, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 5.5। कॉमन डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस हमें a2 में से a1 को माइनस करके मिलेगा। a2 है -3, उसमें से माइनस होगा a1, दैट मीन्स यही माइनस होगा, माइनस का 5.5, ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस का 5.5। तो 5.5 में से 3 कम हो गए, 2.5 बच गया हमारा। ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। ये क्या दे रखा हमें? nth टर्म। ए एन की वैल्यू दे रखी 49 का हाफ। 49 का हाफ चाहे तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 24/5 हमारा ए एन दे रखा है, तो हमें फॉर्मूला यूज करा nth टर्म वाला। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमें दिया है 24/5। ए के प्लेस पर लिखेंगे हम माइनस का 5.5 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद डी, और डी है मल्टीप्लाई में 2.5 और इक्वल टू हो जाएगा 24/5। चलिए सिंप्लीफाइड करते हैं। 5.5 को हम ट्रांसपोज करेंगे, इधर नेगेटिव है, साइड चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास बना n-1 मल्टीप्लाइड विद 2.5, और ये हो जाएगा 24.5 और प्लस 5.5। n-1 एज इट इज मल्टीप्लाई में 2.5 भी एज इट इज, दोनों ही पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे तो 24.5 और 5.5 ये हमें मिल जाएगा 30। चलिए अब n-1 को रहने देते हैं लेफ्ट में, 2.5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके 2.5 डिवाइड में हो जाएगा। सिंप्लीफाइड करना है, आप चाहे तो इस डेसिमल को हटाएं तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 300 हो जाएगा, और बाय 25 ये आ जाएगा 12 टाइम्स में। 1 को ट्रांसपोज करा तो n हो जाएगा 12 और प्लस का 1, दैट मीन्स यहाँ से हमें n मिल गया 13। तो ये 49/2 कौन सा नंबर की टर्म है? 13th नंबर की टर्म है, दैट मीन्स 49/2 इज 13th टर्म, क्योंकि n तो हमारा नेचुरल नंबर में ही आएगा नंबर ऑफ टर्म से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर वे में होगा। एपी दे रखी है और पूछा है विच टर्म, कौन से नंबर की टर्म 53/4 है। 21 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। तो सेम वे में हम देखेंगे कि हमारी एपी दे रखी है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये nth नंबर की टर्म है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये कौन से नंबर की टर्म है नहीं पता, nth नंबर की टर्म है। तो हम ले लेते हैं कि ये क्या है? nth नंबर की टर्म है। लेट 53/4 इज nth टर्म, मतलब हमें n फाइंड करना है, तो हमें n का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। n का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी,
देखिए एन आपको दे दिया, ए दे दिया, टी आपको फाइंड करना पड़ेगा, और एन हमसे पूछा ही गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले हम डी निकाल लें। डी होता है A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 7/2 माइनस 11/4। सिंप्लीफाइड करें, दोनों का एलसीएम तो 4 हो जाएगा। यहाँ 7 2 14 माइनस 11, यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया 3/4। फर्स्ट टर्म तो हमारा ए होता है, ए मतलब A1 एक ही होता है, 11/4 हो गया। और हमारे पास nth टर्म है 53/4। तो चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं n, वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इस फॉर्मूले में। ये हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू हो गई 53/4। ये हमारा a n है। a के प्लेस पे रखेंगे हम 11/4, n तो अननोन है, कीप एज इट इज। और d के प्लेस पे रखेंगे 3/4 जो हमने फाइंड करा है, और इक्वल टू पे 53/4। यहाँ भी डिनोटर 4, यहाँ भी डिनोटर 4, यहाँ भी डिनोटर 4, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, एलसीएम भी लेने का कंसेप्ट आप कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा इजी पड़ता है। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 11/4 में, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा इस n माइनस वन इंटू 3/4 में, और यहाँ भी ये 4 का मल्टीप्लाई होगा 53/4 में। सब जगह 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख ही रहा है। यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 11, यहाँ पर बचेगा n माइनस वन मल्टीप्लाई में 3, इसको एज इट इज रहने देना, n की वैल्यू चाहिए तो। और यहाँ पर बच गया 53। चलिए 11 को ट्रांसपोज करें, इधर प्लस है उधर जाके माइनस, n माइनस वन इंटू 3 ये हो जाएगा 53 माइनस 11। 53 में से 11 गए, ये बन जाएगा 42। अब 3 को ट्रांसपोज करें तो यहाँ बचा n माइनस वन, यहाँ 42 के डिवाइड में 3 चला जाएगा, ये 14 बचा। अब 1 को ट्रांसपोज करें तो 14 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, ये कितना हो गया यहाँ से 15। तो n की वैल्यू आ गई 15। हमसे पूछा था 53/4 कौन से नंबर की टर्म है, तो 15 नंबर की टर्म है। तो ले देंगे 53/4 इज 15th टर्म ऑफ AP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। तो मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होती है ये पता होना चाहिए। मिडिल मोस्ट होता है मीडियन, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें मीडियन टर्म निकालना है। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, इवन और ऑड के लिए अलग अलग होता है। एपी आपको ये दे रखी, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ कितने टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं या ऑड टर्म्स है, तभी तो आप मीडियन निकाल पाएंगे एन की वैल्यू से। तो यहाँ पर जो एपी दे रखी है उससे हम पहले निकाल लेते गिवन इन्फॉर्मेशन। एपी दी है -11 -7 -3 अप टू 49, ये क्या दिया है एपी। अब यहाँ से गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है वो लिख लें। तो देखिए यहाँ से हमें ए पता चल रहा है -11, यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं, A2 -7 करके होता है, यहाँ से हमें डी मिल जाएगा। -7 में से माइनस करना है माइनस का 11, साइन ध्यान रखेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमें मिलेगा डी -7 और प्लस का 11, दैट मीन्स डी हमें मिल गया 4 प्लस का ये 49। देखिए अगर हम ये देखते हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये कौन से नंबर की टर्म है नहीं पता, ये nth नंबर की टर्म है, ये दे रखा है हमें। दैट मीन्स यहाँ पर nth नंबर की टर्म दिया है 49, मतलब यहाँ पर n क्या है अननोन, तो सबसे पहले हमें n ही फाइंड करना है। फार्मूला कौन सा यूज होगा, nth टर्म वाला। तो nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमें देता है ए एन वाली टर्म, वैल्यू रखें, ए हमारा है -11 प्लस n माइनस वन एज इट इज इंटू डी विच इज 4 और इक्वल टू ए एन 49। सबसे पहले ये माइनस का 11 ट्रांसपोज होगा, इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव, तो ये हमें मिलेगा n माइनस वन इंटू 4 और ये 49 और इधर आके
प्लस का 11 मतलब 60। ये हो गया n-1। देखिए ये तो हमारा 49 और 11 60 हो गया। इस 4 को भी हम ट्रांसपोज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ 4 लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ट्रांसपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 60 और बाई 4। यहाँ से देखिए 60/4 15 मिलेगा, n-1 तो n की वैल्यू हो जाएगी 15, इधर आके प्लस का 1, तो यहाँ से हमें n पता चल गया 16। ठीक है, अब हमें मीडियन फाइंड करने के लिए जो हमारा n है वो क्या है, E1। तो मीडियन n जो है E1 हो गया है। तो E1 के लिए हमारा जो मीडियन है वो n/2 n/2 प्लस 1, लेकिन यहाँ पर टर्म पता करना है, तो टर्म आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर दो टर्म हो जाएगी। एक हमारा यहाँ पर n/2 अगर देखें तो हो जाएगा 16/2 मतलब 8, और अगर हम n/2 प्लस 1 देखें तो हो जाएगा 8 में 1 ऐड कर दिया मतलब 9th टर्म। तो 8th टर्म और 9th टर्म, अगर हम मीडियन फाइंड करने जाते हैं इस केस में, तो मीडियन होता है इस 8th और 9th का एवरेज। ठीक है, E1 के केस में। लेकिन यहाँ पर आपको टर्म बताना है, तो आप टर्म के लिए एवरेज नहीं ले सकते, अदरवाइज एवरेज ले लेंगे तो इसकी टर्म नहीं रह जाएगी। मतलब हमें यहाँ पर एस भी लगा हुआ है, ये दोनों ही मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगी। अगर आप आगे से चलेंगे तो ये, पीछे से जाएंगे तो ये दोनों फाइंड करना है हमें, 8th टर्म और 9th टर्म। तो चलिए यहाँ पर जो मिडिल मोस्ट टर्म मिलेगी वो 8th टर्म और 9th टर्म मिलेगी। तो मिडिल मोस्ट टर्म्स, ये हमारी 8th टर्म भी होगी एंड 9th टर्म भी होगी। ठीक है, चलिए 8th टर्म निकालें, मतलब A8। तो फॉर्मूला हमें पता है, एक बार लिख चुके हैं, डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। A+7D, ये हो जाएगा हमारा A है माइनस का 11 प्लस 7 और D हमारा है 4, हो जाएगा माइनस का 11 प्लस का 28। माइनस के 11 और प्लस का 28 अगर हम करें, ये हमें मिल जाएगा 17। दैट मीन्स यहाँ से हमारा 8th टर्म मिल गई 17। ऐसे ही हम 9th टर्म फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा A+8D, या आप इस A8 में D ऐड करके भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 17 में 4 ऐड करके, यहाँ से A9 हो जाएगा हमारा 17, और इसमें 4 ऐड कर दो मतलब 21। अब चाहे तो इस फॉर्मूले से निकालिए, ये मिल जाएगा हमारा 21। तो ये दोनों ही मिडिल मोस्ट टर्म है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 2017 में पूछा गया 2 नंबर का। तो कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, कौन सी टर्म पूछा हमें, विच टर्म मतलब हमें नंबर बताना है, कौन से नंबर की टर्म है, कौन सी नंबर की टर्म है, मतलब फाइनली हमें तो एन ही फाइंड करना है। ठीक है, एपी दी है तो ए और डी पता कर लें हम इससे। यहाँ से फर्स्ट टर्म ए तो सीधे पता चल रहा है 20 है, अगर हम डी पता करें तो डी हमें पता है A2 - A1 करके होगा, ये ए ही A1 होता है, ये हमारा A2 है। तो देखिए ये हमें मिलेगा 19 एंड 1/4, इसमें से 20 को माइनस करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ 4 हो जाएगा, 19 का 4 टाइम हो जाएगा 76, और ये 1 77 और माइनस का 20। एलसीएम लिया 4, यहाँ 77 20 में 4 का मल्टीप्लाई होके 80, ये हमें मिला माइनस का 3/4। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमें पता है कौन सी नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म क्या होती है, लेस देन 0, मतलब जो हमारी nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। फॉर्मूला पुट करें, ये होता है A+n-1 इंटू डी, लेस देन 0 आएगा। फिर वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस n-1, और डी के प्लेस पर आएगा माइनस का 3/4, ये होना चाहिए लेस देन 0। ठीक है, ये हो जाएगा 20, और अगर हम एलसीएम ले लें तो सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। तो एलसीएम तो हमारे पास 4 ही आएगा, ये हो जाएगा 80, और यहाँ पर
प्लस इस n-1 में माइनस के 3 का मल्टीप्लाई, और उधर जाके 0 हो गया, ये बन गया 80, और ये हमारे पास है माइनस का 3n और प्लस का 3 लेस देन 0। माइनस के 3n को हम उधर ले जाते हैं, ये नेगेटिव टर्म को उधर ले चलते हैं, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 83 इधर बन गया लेस देन 3n, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो 3n है ये ग्रेटर देन होगा 83 से, इसी को रिवर्स करके लिख दिया है। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें ताकि हमें n की वैल्यू मिल जाए, तो दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड करा, तो ये हमें मिल जाएगा n ग्रेटर देन 83/3। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 83/3 को, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से n ग्रेटर देन 3 2 6, 2 बचेगा, 3 21, इससे इस डेसिमल वाले नंबर से बड़ा। बट हमें पता है कि जो n है वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो इस 27.6 से बड़ा हो तो वो हो जाएगा हमारा 28। तो n की वैल्यू आ गई 28, मतलब 20th नंबर की टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 28th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब हमें यहाँ बताना है कि n की वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा a जो कि a1 होता है, ये टर्म हो गया हमारे पास 65 फर्स्ट टर्म। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके ये हो जाएगा 61 माइनस 65, जो कि हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का 4। हमें बताना है कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म जो होगी वो लेस देन 0 होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हो जाएगा 65 प्लस n-1 और डी है हमारा माइनस का 4, ये लेस देन 0 होगा। सिंप्लीफाइड करते हैं तो हो जाएगा 65 माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0। 65 और 4 मिलके 69 माइनस का 4n लेस देन 0, 4n को ट्रांसपोज कर दिया तो हो जाएगा 65 लेस देन, इधर आके प्लस का 4n। अब इसी चीज़ को हम रिवर्स करके लिख सकते हैं कि 4n इधर जो है, 4n देखिए ग्रेटर है, इसकी तरफ बड़ा वाला साइन है, ये ग्रेटर है किससे, 69 से। नाउ हमें n फाइंड करना है, दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास n ग्रेटर देन 69/4। 69/4 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें अगर, तो हमें वैल्यू डेसिमल में मिलेगी। ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 4, 2 बचा, 4 7 28, 1 बचा, फिर 2 टू दैट, इसका क्या छोड़ दिया। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो इस नंबर से बड़ी है, और हमें पता है कि जो n है वो क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो हमें चाहिए नेचुरल नंबर जो कि बड़ा हो 17.2 से। तो नेचुरल नंबर बड़ा हो 17.2 से, तो ऐसा तो 18 ही हो सकता है, तो n हो जाएगा 18। अब जो 18th टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 18th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम रिवर्स करेंगे, यहाँ पर 4 इधर था, इक्वल का साइन नहीं, इसलिए सिंबल चेंज करना ध्यान रखें, यहाँ लेस देन वाला लगा, यहाँ ग्रेटर देन वाला करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी -82। यहाँ पर हमें बोला है इसकी कौन सी टर्म, विच टर्म जब भी पूछे मतलब n क्या है -82, यहाँ तक एक क्वेश्चन है। फिर पूछा कि -100 इसकी टर्म हो सकती नहीं, रीजन दो। 4 मार्क्स का है, 29 में पूछा गया है, सॉरी 2019 में पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे कि -82 कौन से नंबर की टर्म है। तो इस AP में हमें सबसे पहले a चाहिए, a मतलब फर्स्ट टर्म, ये तो हमें -7 मिल गया। फिर हमें d की ज़रूरत पड़ेगी, d होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके 82 - 7, तो ये हमें मिल जाएगा -12, माइनस इसमें से करना है पहली टर्म मतलब -7 को,
2 बार नेगेटिव साइन है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, -12 + 7, ये आ गया 5, इसका माइनस का। तो डी हमारा नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। डी आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम चेक करेंगे -82 कौन से नंबर की टर्म है। तो हम nth टर्म हमें दे रखी है -82, हमें n पता करना है कि कौन से नंबर की टर्म है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + n-1 इंटू डी, और ये हमें दी हुई है -82। सब्सिट्यूट, वैल्यू सब्सिट्यूट करें, ये हो जाएगा a जो कि हमारा है -7 + n-1, और डी के प्लेस पर आएगा -5 = -82। -7 को ट्रांसपोज करें, उधर जाके +7 हो जाएगा, ये मिलेगा हमें n-1 इंटू -5 -82 और +7। तो देखिए यहाँ से हमारे पास माइनस का बचेगा 82 में से 7 करते 75 बचा। इस -5 को भी ट्रांसपोज कर दें, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास बचा n-1 इक्वल टू 15। n की वैल्यू चाहिए तो 1 को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा n हमारा 15 + 1। यहाँ से हमें n मिल गया 3, मतलब ये कौन से नंबर की टर्म है, 16 नंबर की टर्म है, जो -82 है, 16 टर्म है। फिर ये 100 जो है इस AP की कोई टर्म है या नहीं, वह चेक करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम चेक करेंगे -100, मतलब हमें AN के प्लेस पर -100 चेक करना है। जो n है हमारा वो क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रखें, हो जाएगा -7, फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं, डबल से नहीं लिखें, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रखिए, प्लस n-1 इंटू -5, ये क्या आना चाहिए, माइनस का 100। -7 को ट्रांसपोज करें तो हो जाएगा n-1 इंटू -5, -7 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 93। फिर जब n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 93 बाय -5, ये कैंसल, डेसिमल में ही आएगा। देखिए ये हो जाएगा 5 1 5, 4 बचा, 5 8 40, 18.6। तो n हो जाएगा 18.6 + 1, जहाँ से हमें n मिल जाएगा 19.6, ये मिल रहा है। तो यहाँ पर n नेचुरल नंबर नहीं है, n इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट -100 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP, नहीं हो सकता ये। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ बोला है हमें फाइंड करना है 12th टर्म फ्रॉम एंड से पता करना है, और ये AP दिए, मतलब यहाँ से आप इधर से जब चलेंगे तो 12th नंबर पे कौन सी टर्म मिलेगी, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला यूज़ होता है, वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया गया है AP, वहाँ से हम AOD पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म जो है A, वो हम निकाल लेते हैं, AOD तो हर बार ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट टर्म हमें दी है -2, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है D, तो वो हो जाएगा A2 - A1 करके, मतलब ये हो जाएगा -4 में से माइनस करना है पहली टर्म, -2 है, 2 बार नेगेटिव साइन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा -4 + 2, मतलब -2। ये हमें लास्ट टर्म दी है L -100, हमें कौन से नंबर की 12 टर्म निकालना है, 12th टर्म, मतलब यहाँ पर हमें n दिया है 12, और हमें A12 12th नंबर की टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म दैट इज L -n-1 इंटू D। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ से हमें 812 मिल जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट टर्म कितनी है, -100 माइनस n कितना है 12, 12 - 1, और मल्टीप्लाई में D विच इज़ -2। जब भी नेगेटिव नंबर को लिखे तो ये मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगा देना, अदरवाइज वो ऐसा लगेगा कि
माइनस में है तो अगर साइन नहीं लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 12 - 1 -2 ऐसा लगेगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये गलती नहीं करना है। ये हो जाएगा माइनस का 100, यहाँ 11 बचेगा, 11 का, और देखिए एक और एक दो बार नेगेटिव साइन होने से प्लस हो गया, 11 का डबल 22, सब्ट्रैक्ट कर दें, 100 में से 22 माइनस कर दें, ये मिल जाएगा हमें 78 माइनस का, ये हमारी 12th टर्म फ्रॉम एंड आई है। ठीक है, 12th टर्म फ्रॉम एंड। अब चाहे तो इस A12 न लिखे, कन्फ्यूजन अगर हो रहा है कि शुरुआत से आखिरी, बस ऐसा लिख दो, फ्रॉम एंड 12th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n nth टर्म ऑफ एन एपी, दो एपी दिए हैं, एक एपी ये रही और दूसरी ये रही, इक्वल है, मतलब दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है, तो दोनों की nth टर्म फाइंड करके उनको इक्वल कर दें। तो चलिए पहली एपी जो हमें दी है, फर्स्ट एपी, ये हमें दी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, तो इसकी हम nth टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 63, अगर हम डी फाइंड करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगी 65 - 63, दैट मीन्स डी तो आ गया 2। हमें कौन सी चाहिए, nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हमारी nth टर्म हो जाएगी 63 प्लस n की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, n-1 और d के प्लेस पर 2, 63 और 2 को ऐड अप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। देखिए 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 63 में से 2 कम हो गए, 61 बचे और प्लस का 2n बचा, ये हमारी पहली एपी की nth टर्म है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एपी के लिए भी निकाल सकते हैं, तो जो हमारी सेकंड एपी है वो क्या है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है, एक बार ए डी नाम देख चुके हैं, अब ए डैश ले लेते हैं, ये हो गई 3, यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस देखें डी डैश, ये हो जाएगा 10 - 3 मतलब 7। यहाँ की हम अगर nth टर्म देखें ए एन डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला एक बार लिखा है, डबल से लिखने की जरूरत ही नहीं, हो जाएगा ए डैश प्लस एन के प्लेस पर तो एन ही आना है, इंटू डी डैश, दैट मीन्स 7, सिंप्लीफाइड करें तो हो जाएगा 3 प्लस का 7n माइनस का 7, तो 7n माइनस 4, ये बच गया हमारा ए एन डैश, दूसरी एपी की nth टर्म। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली एपी की nth टर्म है और जो दूसरी एपी की nth टर्म है, ये आपस में इक्वल है, इक्वेट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, एन वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो चलिए 7n को लेफ्ट में ले आते हैं और इस 61 को राइट में ले जाते हैं। अब चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2n पहले से है, और उधर से आया तो माइनस का 7n, माइनस का 4 पहले से, इधर से जाके माइनस का 61, बड़ा नंबर ये है, इसमें से 2n कम हो गया तो माइनस का 5n बच गया, तो यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव, तो माइनस का 65, -5 को ट्रांसपोज कर दें तो जाएगा -65 बाय माइनस का 5, तो सिंप्लीफाइड कर देंगे n आ जाएगा, माइनस से तो माइनस n कैंसिल आउट, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5 और ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो n है वो है 13, मतलब दोनों एपी की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, 13 के लिए, दोनों की 13 टर्म इक्वल होगी, 13 टर्म ऑफ बोथ एपी, ये क्या होंगी, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, दो एपी हमें दिए और उनका पूछा गया है और व्हाट वैल्यू ऑफ एन, दोनों की nth टर्म क्या है, सेम है, तो ये हमारी पहली एपी है, दूसरी एपी, दोनों के लिए nth टर्म फाइंड कर लेते हैं और उनको इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एपी है वो है 9, 7, 5 एंड सो ऑन,
इसके लिए हमारा ए जो है वो 9 है, तो अगर डी फाइंड करेंगे तो 5 माइनस 7 या 7 माइनस 9, जहाँ से भी आप निकालना चाहें। तो देखिए ये हमारे पास माइनस का 2 आ गया। यहाँ की अगर हम nth टर्म देखें तो वो ए एन आएगी, यहाँ की nth टर्म ए एन, वो फाइंड करेंगे तो nth टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगी 9 प्लस एन माइनस 1 और डी के प्लेस पर माइनस का 2 है, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2n और प्लस का 2, ये हमें मिल जाएगा 11 माइनस 2n। ये हमें ए एन की वैल्यू मिल गई, इसकी nth टर्म। ऐसे ही दूसरी एपी के लिए भी nth टर्म निकालेंगे, तो चलिए दूसरी एपी के लिए निकालें जो हमारी सेकंड एपी है। तो सेकंड एपी हमें दी है 15, 12, 9 एंड सो ऑन। इसके लिए अगर ए देखें तो 15, और यहाँ पर अगर डी देखें तो 12 माइनस 15, मतलब माइनस का 3 है। यहाँ से अगर हम nth टर्म निकालें, यहाँ पर डैश लगा देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ की nth टर्म ए एन डैश, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स -3, हो जाएगा 15। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3n और प्लस का 3, तो ये मिल गया 18 माइनस 3n। ये दूसरी एपी की nth टर्म मिल गई। अब ये दोनों ही nth टर्म इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली एपी की nth टर्म और दूसरी एपी की nth टर्म इक्वल है। ये हो जाएगा 11 माइनस 2n इक्वल टू 18 माइनस 3n। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो इस 11 को ले जाते हैं राइट में, 3n को ले जाते हैं लेफ्ट में। साइड चेंज मतलब साइन चेंज। देखो माइनस का 2n तो यहीं पर है, इधर से आया तो प्लस का 3n हो गया। 18 पहले से है भाई, 11 इधर जाके माइनस का हो गया। प्लस के 3n में से 2n कम हो गया, मतलब n ही बचा, और 18 में से 11 चले गए तो 7 बचा, ये आ गया 7। मतलब दोनों की कौन सी टर्म इक्वल होगी? 7th टर्म। दैट मीन्स 7th टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल, या फिर सेम, दोनों की 7th टर्म इक्वल हो गया सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।